हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मदन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नौसैनिक जिनके साथ कल ये दुर्घटना हुई, कल बर्बरता की गई उनके साथ। मदन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कल आपके साथ आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, किन लोगों ने किया, क्या कुछ कहा आपसे? देखिए, मुझे व्हाट्सएप पर एक कार्टून था, उसको शेयर करने के लिए जो शेयर मैसेज था वो हमने ग्रुप में शेयर किया था। वो उसके वजह से कुछ लोग, शिवसेना के लोग जो हैं, वो फोन करके मेरे को बोले हैं कि आप गेट पर आइए, हमें बात करनी है। जब हम गेट पर गए तो वो लोग बात नहीं किए, हमको मारने लगे। 10-12 आदमी थे झुंड में, और हम कोई भी बात करने के लिए हमको मौका नहीं दिए। जी, आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बॉम्बे लोगों को। कहिए कहिए मदन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी, जी, हम मैं सुन ये पा रहे हैं मैसेज आपको। देना चाहता हूँ कि शरीर के किसी एक पार्ट में कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को नुकसान देता है। आज मुंबई में जो आए दिन शिवसेना के जरिए जो दुर्घटना हो रही है, ये चीजें कई दिनों से देखा जा रहा है। ये पूरे भारत में असर कर रहा है। मैं उन युवाओं को बोलना चाहता हूं जो क्षण पैसे के लिए दूसरे से काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं, उनसे उनको नौकरी मांगनी चाहिए, ना तो गुंडागर्दी वगैरह करनी चाहिए। इस भावना को हमें अपने आए हुए जो नवयुवक हैं उनको ये संस्कार देने की जरूरत है, तो हम भारत को बचा सकते हैं। जी, हम मिलिट्री में, डिफेंस में सर्विस किए तो कोई राज्य के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए काम किए हैं। अपना जवानी जो है भारत के लिए दिए हैं। आज जो नेपोटिज्म हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे भारतवर्ष के लिए। और ये जो भारत के लोग जो ये कैपिटल स्टेट जो बॉम्बे को बनाए हुए हैं, सारे भारत से आकर के ये कैपिटल बॉम्बे को बनाए हुए हैं, इस पर असर पड़ रही है, रोजगार का असर पड़ रही है, इकोनॉमी का असर पड़ रही है। इसको देखना बहुत जरूरी है। हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए गवर्नमेंट को, ना तो आपस में लड़ाई झगड़ा शेयर के लिए, इसके लिए, उसके लिए करनी चाहिए। जी। अब मदन शर्मा जी, कल का घटनाक्रम किस तरह से हुआ? कल अचानक आप पर हमला हो गया, आप एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ हुआ? वो लोग जो आए उन्होंने आपसे क्या कहा, कुछ कहा हो, फिर कुछ बहस हुई हो, क्या हुआ था वहां पर? हमको मारने के लिए आ गए थे शिवसेना के लोग। जी, बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन तब तो मारने लगे हमको। वो सीसीटीवी में फुटेज में आया हुआ है। और उसके बाद से उन्होंने फिर 2 पुलिस भेजा मेरे घर पर अरेस्ट करने के लिए, जबकि मैं इसको मारे भी हैं। लेकिन उस बीच में हमारे बीजेपी नेता आकर के हमको सपोर्ट किए। रानी जी सपोर्ट की। जी, वरना मेरे को मारे भी थे और फिर मेरे को जेल में भी रहना पड़ता है। जो लोग आए थे ये सब करने, मदन शर्मा जी, कुछ कहा भी उन्होंने आपसे जब आप उनसे नीचे बातचीत करने के लिए पहुंचे? कुछ उन्होंने कहा भी आपसे या सीधा ये सब कुछ शुरू कर दिया?
साउंड कम आ रही है। मदन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो लोग आए थे, आप ये जो जिनको आप बता रहे हैं कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उन लोगों ने आपसे कुछ बात भी की, कुछ धमकाया भी, कुछ कहा भी, या जैसे ही आप नीचे पहुंचे आपके साथ ये दुर्व्यवहार शुरू कर दिया? जी, मैं जब ही पहुंचा वैसे ही वो दुर्व्यवहार करना चालू कर दिए, मारने लगे, कुछ पूछे भी नहीं वो। कुछ पूछे भी नहीं। ऐसा तो आप ग्रुप्स पे तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, आपने अपने जाहिर सी बात है जानकारों के ग्रुप में शेयर किया होगा, फिर कैसे ये बात शिव सैनिकों तक पहुंच गई? क्या आपको लग रहा है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फिर कैसे ये लोग वहां पहुंच गए आपके साथ ये सब कुछ करने के लिए? पता नहीं, हो सकता है हमारे सोसाइटी के लोग जो कुछ मिले होंगे, जो उनको दिए होंगे मैसेज, जो हमारे ग्रुप में ही होंगे, जो दिए होंगे। हमारे ग्रुप में सेठी साहब भी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं बोरिवली, वो ग्रुप में है, उसी ग्रुप में, महाराष्ट्र 1 ग्रुप में, और उनको भी ये मैसेज मिली हुई है। ऐसा कोई उन्होंने आपत्ति नहीं किया है कि ये कोई गलत है मैसेज जी। और वो मैसेज जो है कोई कार्टूनिस्ट बना करके भेजा हुआ है यूट्यूब पर, पूरे मीडिया में भरा हुआ है, तो फिर मेरे ऊपर क्यों अटैक किया गया? शिवसेना की सरकार है मदन जी महाराष्ट्र में, और शिव सैनिकों ने आपके साथ ये सब कुछ किया है। कुछ सीएम से अपील करना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? मैं उद्धव ठाकरे जी से बोलना चाहता हूं जी कि ये यूट्यूब पर जो कार्टून जो चल रहा है, और इंडिया में, भारत में सब व्हाट्सएप पर हर जगह 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 पर चल रही है ऑलरेडी। हो सकता है लास्ट में मेरे पास में आया है हमारे ग्रुप में, और हमने उसको शेयर किया हुआ है एज ए फॉरवर्डेड। तो हमारे ऊपर इस तरह का आपत्तिजनक दुर्व्यवहार क्यों किया गया? क्या शिवसेना चीफ जो हैं सॉरी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, उनके ऊपर इस तरह का कोई आपत्ति आए तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? अहम सवाल आप उठा रहे हैं। जी कहिए कहिए। क्या वो शेयर नहीं करते हैं अपने व्हाट्सएप पर? और हमें ही क्यों इसको टारगेट किया गया? कमजोर के लिए? मैं 65 इयर्स का ओल्ड सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे देख करके लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनसे किस तरह का व्यवहार किया जाए। उनके माँ बाप जो हैं, जो आए थे, उनके माँ बाप उनको संस्कार भी नहीं दिए हुए हैं कि बड़े लोगों से किस तरह बात करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या मुझे एक बात बताइए मदन शर्मा जी, एक बात है जो बार बार कहा जा रहा है शिव सैनिकों की तरफ से या शिवसेना की तरफ से, जो लोग अपने लोगों को डिफेंड कर रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, क्या आपका बीजेपी या आरएसएस से भी कोई संबंध है? जी नहीं, मेरे को कोई संबंध नहीं है। कोई मेरे को प्रूफ नहीं बतला सकता है कि मैं आरएसएस, बीजेपी, ऐसा कोई, मैं कोई पार्टी में रहा ही नहीं हूं। मैं हमारे जो लोकेलिटी में मैं हूं वहां पर किसी से आप लोग पूछ सकते हो। ऐसा कोई नहीं है मेरे पास में कि मैं कोई किसी, क्योंकि हम डिफेंस में रहे हुए हैं। हम लोगों को, डिफेंस वालों को पॉलिटिक्स से दूर रखने का आदेश दिया जाता है जी, ना तो किसी पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए। हम देश के सेवा किए हैं, और हम जहाँ रहते हैं हम समाज को सेवा करते रहते हैं, देश को सेवा करते रहते हैं। रोड में हो चाहे कहीं भी हो, कोई व्यक्ति अगर कोई परिश्रम में है उसको हम सेवा करते हैं जी। हमें यही सिखाया गया है, हमारे माता पिता यही आदेश दिए हुए हैं, संस्कार दिए हैं। मदन जी, अभी आपकी तबीयत कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, उसकी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि देश भर में लोग इस खबर को देख रहे हैं और चिंता कर रहे हैं आपके लिए। जी, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और डॉक्टर आएंगे, हमारा प्रोग्रेस देखेंगे। अभी कल जैसा था वैसा ही हूँ मैं। जी, इलाज आपको मिल रहा है ठीक तरीके से? डॉक्टर्स आ रहे हैं, कल भी आए थे? जी, इलाज मिल रही है। मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मदन जी,
कंगना रनौत ने कहा था कि मुंबई में पीओके जैसे हालात हैं, और जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी देखिए, कंगना रनौत तो हाई सेलिब्रिटी हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं और वो कोई गलत नहीं बोली हुई। जी, मैं उनके साथ हूँ। वो जो बोली हुई है उस तरह का दुर्व्यवहार मैं देख रहा हूँ, मैं बॉम्बे में ऐसा हो रही है। और इस चीज को लेकर के मुझे बहुत दुख है। एज ए मिलिट्री मैन, हम जिस तरह से अपने देश को सेवा किए हैं और देश को बचाना चाहते हैं, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको उसको बचाने के लिए सरकार, एक तरफ सरकार जूझ रही है अपने समस्या के साथ, जो देश के बाहर से जो समस्या आ रही है, एक तरह का समस्या जो अपने घर में हो रही है, हमारे देश में मिल करके जो हो रही है, तो सरकार किधर किधर देखेगी। छोटा मोटा नोक झोंक घर में हो जाती है, हर किसी के घर में होता है। एक हमारा भारत जो है ये बड़ा घर है, यहाँ पर भी छोटा मोटा नोक झोंक हो रही है, लेकिन सरकार ये अपने घर में छोटा मोटा नोक झोंक देखेगी या बड़े नोक झोंक के चक्कर में पड़ेगी उसको सुलझाने के लिए। जो हमारे बॉर्डर पर आज क्या समस्या हो रही है, अपने नौजवान किस तरह से, आज ठंडा का मौसम हो रही है, वहां पर कोई विचार कर रहा है कि उन लोग कैसे रह रहे होंगे और आने वाले दिन ठंडा में वो कैसे रहेंगे। जी, वो समझाने की बात है, वो सुलझाने की बात है, ना तो नेपोटिज्म यहाँ पर महाराष्ट्र में करके ये कैपिटल अपना इकोनॉमी खराब हो रही है। हमें कोरोना से बाहर निकल करके आज हमें स्पीड अप करना चाहिए इकोनॉमी को, तो हम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में फंस गए हैं बॉम्बे में। ये कैपिटल स्टेट है, कैपिटल सिटी है, अगर यहीं पर डाउन रहेगा हर चीज का, तो बाकी जगह कैसे उभारेंगे हम लोग। जी, हमें इससे बाहर निकलना जरूरी है और इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि प्रेसिडेंट रूल लेकर के आए यहाँ पर जी और समस्या को सुलझाए, कंट्रोल करे जल्दी से जल्दी। जी मदन जी, उम्मीद करते हैं जो बातें आप रख रहे हैं वो तमाम लोगों तक पहुंच रही हैं और वो देखेंगे इसको, क्या कुछ हो रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप पहले अच्छी तरीके से स्वस्थ हों, आपको ठीक तरीके से इलाज मिले, और फिर हम बात करेंगे। और जो कुछ आप कह रहे हैं वो कोशिश हमारी रहेगी कि उन तमाम संबंधित लोगों तक वो बात पहुंचे जो एक्शन लेने की स्थिति में है। बहुत धन्यवाद आपका मदन शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मदन शर्मा जी को सुन रहे थे आप, और मदन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी दे रहे थे क्या कुछ किस तरह से घटनाक्रम हुआ। अभी वो अस्पताल में है, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं और उनके बारे में भी लगातार आपको आगे अपडेट देते रहेंगे।